हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। दिस इज़ आर ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम 2015 के सितंबर में आए हुए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एन ईवीएस टीचर यूजुअली बिगेन हर क्लास बाय पोजिंग अ फ्यू क्वेश्चन। तो हमारी जो ईवीएस की टीचर वो अपनी क्लास शुरू करने से पहले कुछ जो है बच्चों से क्या करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं। ऐसा करने का उनका रीज़न क्या हो सकता है, जिसको हमें जो लीस्ट हमें जो है इम्पॉर्टेंट पूछा है। तो ऐसा करने का हमारा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी वो जो है क्या करेंगे, ऐसा करके बच्चों की जो है थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहेंगे। ये हमारा क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें हमारी क्या हैं, गुड वे में और जो है अच्छी इंपॉर्टेंस में दे रखे हैं। ये हमारा क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि हमारा क्या है, लर्नर की थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट करना, और वही हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वाइल मेकिंग ग्रुप ऑफ एन एक्टिविटी इन ईवीएस टीचर शुड। तो हमारे जो ईवीएस टीचर होते हैं वो जो ग्रुप एक्टिविटी बनाते हैं ईवीएस के क्लास में, उसका करने का पीछे उनके क्या मतलब होता है। ऐसा करके वो क्या करते हैं, सारे बच्चों को जो है एक कॉपरेट करके और जो उनके सबका क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव। तो ईवीएस का जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है प्राइमरी लेवल का, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कभी भी जो है हम जो है उसमें ईवीएस के टेक्स्ट बुक से या फिर किसी भी चीज़ से बच्चों को डिफिनेशन, टर्म या फिर रट्टा लगाने की बात नहीं करते हैं। जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वही हमसे पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डज नॉट प्रपोज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। तो हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो किस चीज़ को जो है प्रमोट नहीं करता, या फिर उसका क्या एक मकसद नहीं है ईवीएस टीचिंग के कंटेक्स्ट में। तो उसका क्या एक मकसद नहीं है, कभी भी उसको क्या करना है, फैमिलियराइज विद टेक्निकल टर्म, उसको रोबोट बनाने का कोई उनका मकसद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इट टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड मैप। मैप को ड्रॉ करना और उसको समझना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू डेवलप इन द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। तो मैप को ड्रॉ करना और उसका समझना, उसके हिसाब से इनमें से कौन सी एबिलिटी जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, बच्चों में जो है उनको प्लेस की रिलेटिव, मतलब मान लीजिए कोई एक प्लेस यहाँ पे एक प्लेस यहाँ के है, इसके बीच का क्या करेंगे हम, रिलेटिव पोजीशन को हम अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, और उसके हिसाब से इस प्लेस के हिसाब से उनको डायरेक्शन, रिलेशन और पोजीशन की जानकारी भी हम देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, हमारा सिंबल से हम जो है क्या करेंगे, बच्चों को समझा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल होता है, उसका प्लस साइन से हम डोनेट करते हैं, और कोई हाउस होता है तो उसका ऐसे घर बना होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, मैप्स के थ्रू हम इन सारी स्किल को डेवलप करते हैं। और ये लास्ट वाला हमारा गलत है, बाकी हमारा 1 2 3 हमारे ABC सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिलेटेड टू ईवीएस टीचिंग इन द प्राइमरी क्लास। तो हमारे ईवीएस टीचिंग में हमारा जो है एक कौन सी ऑब्जेक्टिव जो है वो ईवीएस टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ईवीएस टीचिंग में हम कभी भी क्या करते हैं, मेमोराइजेशन को नहीं प्रमोट करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नेचर ऑफ ईवीएस स्टूडेंट स्टडीज़ डज नॉट एडवोकेट दैट। ईवीएस की स्टडीज़ में क्या चीज़ एडवोकेट नहीं करती है, मतलब एक इनकरेक्ट पॉइंट हमारा कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करना, फ्यूअर मिस्टेक्स के लिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ टीचर टुक अ प्लांट एज अ थीम टू टीच द क्लास 4th स्टूडेंट। एक टीचर है जो क्या करती है, क्लास 4th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए प्लांट को एज अ थीम लेती हैं। सी प्रोवाइड फॉलोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो जो है कुछ जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती हैं, उस हिसाब से जो है इस एक्टिविटी के हिसाब से वो किस चीज़ को इनकरेज नहीं करना चाहती हैं, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम इनके जो है अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, कलेक्शन ऑफ लीफ इन ग्रुप्स। दूसरा क्या है, डिस्कशन अबाउट शेप, साइज एंड अदर फीचर ऑफ लीफ। थर्ड क्या है हमारा, मेकिंग अ हार्बेरियम। तो ये है क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इनमें से हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस थीम से वो क्या नहीं करना चाहेंगे, वो जो है कभी भी बच्चों को मेमोराइज करने के लिए नहीं करेंगे कि नेम एनी नेम ऑफ लीव एज पॉसिबल, उसको मेमोराइज करने के लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन बाय द ईवीएस टीचर वाइल असेसिंग स्टूडेंट। तो ईवीएस टीचर एक चीज़ नहीं करते हैं वो ड्यूरिंग असेसमेंट, वो क्या है। तो कभी भी जो है ईवीएस के टीचर या फिर कोई भी टीचर जो है असेसमेंट के दौरान
किसके दौरान, असेसमेंट के दौरान क्या चीज़ नहीं करता है, वो कभी भी जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट को नहीं जज कर, नहीं जो है प्रमोट करते हुए उसका मोस्ट ऑफ द क्या होता है, मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा वो जो है बच्चों के क्या करे, बच्चों की स्किल को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट दिया गया था, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन ईवीएस। तो कम्युनिटी जो है वो हमारी एक महत्वपूर्ण क्या है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है ईवीएस में, और उसका कारण क्या है। तो ऐसा करके हमारा क्या होता है, बच्चों को एक जो है रियल लाइफ जो है क्या होती है, रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पर्सन बोर्डेड एंड एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 30 अगस्त 2015। एक जो है पर्सन, एक इंसान है जो क्या करते हैं 30 अगस्त को 2015 से क्या करते हैं, ट्रेन से निकलते हैं अहमदाबाद से, किसके लिए, त्रिवेंद्रम के लिए निकलते हैं। तो वो उनकी ट्रेन कब निकलती है, अहमदाबाद से 13:30 पे, जो कि हमारा 24 आवर टाइम से दिया हुआ है। तो इसको अगर हम 12 आवर टाइम से करें तो हमारा कितना बज रहा होगा, 1:30 मतलब 1:30 बज रहा होगा। और वो कितनी बजे पहुंचती है त्रिवेंद्रम, वो 7 बज के जो है क्या होती है 30 मिनट पे पहुंचती है। और वो कब पहुंचती है, लेकिन ये निकलती है 30 को और ये पहुंचती है कब, 1 तारीख को। तो इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब अहमदाबाद से और त्रिवेंद्रम का डिस्टेंस कितना है, 2268 किलोमीटर। अब इनकी हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई। अगर आप एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, किलोमीटर पर आवर में होंगी। ये यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी हमारा जो है क्या होगा, टाइम अगर आप निकालना चाहेंगे तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 42 आवर आ जाएंगे। और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2268 अपॉन क्या हमारा 42, ये हमारी क्या है डिस्टेंस, और ये हमारा क्या है टाइम। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक मिसप्रिंट दे रखा है ये वाली चीज़ मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, गुरप्रीत ट्रेवल फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इन अ ट्रेन। गुरप्रीत है वो पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई जा रही हैं, किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू जा रही हैं। तो उनमें से जो है कुछ रिवर्स जो है क्रॉस करती हैं, तो कौन सी रिवर नहीं क्रॉस करेंगे ड्यूरिंग वो अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में कौन सी ऐसी रिवर है इन चारों में से जो कि वो नहीं क्रॉस करेंगे। तो वो क्या है, हमारी गंगा है। गंगा रिवर जो है हमारी नई दिल्ली से चेन्नई के रास्ते में नहीं आती, बाकी नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा ये तीनों रिवर हमारी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द कंट्री इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। हमारी जो है कंट्री में कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा क्या है, लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन ईवीएस 5th क्लास स्टडी टेक्स्ट बुक ऑन वन लेसन ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। हमारे ईवीएस की जो बुक है क्लास 5th की, उसमें एक चैप्टर दे रखा है ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो हमारे जो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये उस टाइम पे क्या थे, तो वो उस टाइम पे क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हमारी कुछ फूड प्रिजर्वेशन की हमारी क्या दे रखी है, मेथड दे रखी है। इनमें से कौन सा एक करेक्ट जो है फूड मेथड प्रिजर्वेशन नहीं है, तो वो क्या है, हमारा मिल्क का पनीर से। मिल्क जो है हम क्या करेंगे, पनीर बना के भी हम उसे लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, वो भी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। बाकी रॉ मैंगो को हम पिकल बना के प्रिजर्व करते हैं, पोटैटो को हम चिप्स बना के प्रिजर्व करते हैं, और एप्पल को हम जैम बना कर प्रिजर्व करते हैं। यहाँ से हमारा किस चीज़ को हम नहीं प्रिजर्व कर पाते हैं, पनीर, मिल्क को पनीर बना के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हमारी कुछ जो है हाउस की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से पता करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमारे लेह लद्दाख के लिए है। तो लेह लद्दाख में हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ की जो ग्राउंड फ्लोर होती है वहाँ पे हमें क्या होती है, विंडो नहीं देखने को मिलती है। और हमें क्या देखने को मिलता है,
और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो है उनकी क्या होती है, उनकी जो है हमारी वो जो उनकी जो वॉल होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो बनी होती हैं मेड बनी होती हैं स्टोन से बनी होती हैं, और वो जो किससे जो है कोटेड होती हैं, लाइम से और जो है मड से वो कोटेड होती हैं। और लास्ट में हमारा क्या है, वुडन फ्लोर हमें देखने को मिलता है, वुडन फ्लोर हमें देखने को मिलता है, वुडन सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए, डी और ई सही हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है विच वन ऑफ द स्टडी द फॉलोइंग है। कुछ हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हमें पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सी पक्षी के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारी जो सबसे पहला क्या दे रखा है कि क्रो है जो अपना नेक्स्ट क्या करती है, सबसे पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पे बनाती है, और किस किस का यूज़ करके, वुड, वायर, मतलब जो भी चीज़ उसे दिखती है उस सब चीज़ों का यूज़ करके क्या करती है, क्रो पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पे बनाती है। लेकिन एक पक्षी, एक क्लीवर पक्षी है जो क्या करता है, अपना जो है घोंसला नहीं बनाता है, जब उसको मार क्या होता है, एग देना होता है, तो वो उसी कोयल के जो है कौवे के नेस्ट में क्या करता है, अपना जो है अंडा दे देता है। वो जो क्लीवर बर्ड है उसका नाम हमें बताना है। तो ये कौन सी बर्ड होती है हमारी, ये हमारी होती है कोयल होती है, जो क्या करती है, अपना जो है खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कौवे के नेक्स्ट में अपना बच्चा दे देती है, अपना एग जो है ले करती है, और कौवा जो होता है वो जो है क्या करता है, इसको जो है अपना बच्चा जान के उसे पालता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। इनमें जो हमारे कुछ सीड दे रखे हैं, जिनमें से एक क्या है, सीड नहीं है। वो क्या है हमारा, वो है सागो, मतलब साबूदाना। साबूदाना हमारा एक सीड नहीं होता, वो कुछ जो है ऐसे एक हमारा फल पाया जाता है, साबूदाना कुछ हमारा जो है किसकी तरीके, हमारे स्वीट पोटैटो के तरीके के हमारा जो है सेब का क्या होता है, एक जो है हमारा जो है साबूदाना का फल पाया जाता है, जिसको जो है हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू उसे हम छोटे छोटे दानों के रूप में जो है उसे सेब देते हैं, उसको उसके बाद फिर उसे हम क्या करते हैं, फास्ट वगैरह में उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, रिहाना गो टू केरला अलॉन्ग विद हर फैमिली। रिहाना क्या करती हैं, वो केरला जाती हैं अपनी फैमिली के साथ। दियर सी टॉल ट्री एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज हर होम टाउन शिमला। तो वो क्या करती हैं, अपने शिमला से जो है अपने होम टाउन जो उनका है उससे जो है बहुत ही डिफरेंट तरीके के जो है और बहुत बड़े बड़े क्या करती हैं, प्लांट को वहाँ पे देखती हैं। तो उनमें से उन्होंने क्या केरला में देखा होगा, पाइन, कोकोनट, एप्पल या फिर लीची। तो उन्होंने क्या देखा होगा, कोकोनट, क्योंकि हमारा कोकोनट जो है वो क्या हमारा केरला में बहुत अच्छे तरीके से हमें देखा जाता है। वहाँ पे केरला में जो है क्या होती हैं, कोकोनट बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which one of the following material collect from vegetable market by children identify those with have seed inside। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ जो है क्या करते हैं, मार्केट से क्या ले आते हैं, कुछ वेजिटेबल ले आते हैं, उसके बाद फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन कौन सा लाते हैं, पोटैटो, टोमेटो, पियर, चीकू, लेडी फिंगर, बॉटल गॉर्ड, ऑनियन, कुकुम्बर, ये सारे क्या करते हैं, वो वेजिटेबल लाते हैं। उसके बाद इन सब को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किनके अंदर क्या होता है, सीड पाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑनियन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे जो वेजिटेबल हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब में क्या होती है, सीड पाई जाती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, पोटैटो में भी, टोमेटो में भी हमें सीड देखने को मिलता है, पियर में भी, चीकू में भी, लेडी फिंगर में, बीटल गॉर्ड में भी, कुकुम्बर में भी, इन सब में क्या होता है, हमें सीड देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम ऑनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नीता गोज टू आंध्र प्रदेश। नीता कहाँ जाती हैं, आंध्र प्रदेश जाती हैं, और वहाँ से क्या लाती हैं, 2 साड़ियाँ लाती हैं, और जो कि क्या होती हैं, ये जो आंध्र प्रदेश से लाई गई साड़ियाँ हैं उनका जो है कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से नाम है। वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है हमारा पोचमपल्ली एंड कांजीवरम होता है। तो आंध्र प्रदेश में हमारा किस नाम से जाना जाता है, पोचमपल्ली और कांजीवरम साड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में कॉज्ड बाय द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर के वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो वो क्या होता है, हमारा मलेरिया होता है। बाकी चिकन पॉक्स, पोलियो एंड निमोनिया, ये सारे हमारे क्या है, वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। तो इन चारों में से हमारा कौन सा एक करेक्ट पेयर है, जो कि हमारा क्या है, असम है और बिहू। असम ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा कौन सा एक स्पेशल फेस्टिवल क्या होता है, बिहू हमारा जो है मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, हमारे जो है
माघ के महीने में हमारा 14 से 15 जैन में हमें देखने को मिलता है बिहू मनाया जाता है। बाकी ये किस ओकेजन पे मनाया जाता है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द इस्किमो मेक हिज हाउस। इस्किमो है एक जो अपना क्या करते हैं घर बनाते हैं, दैट इज़ इग्लू। तो वो क्या होता है, उनके घर का नाम क्या है, इग्लू है। फ्रॉम आइस, वो किससे बना होता है, बर्फ़ का बना होता है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है इग्लू हमारा क्या होता है, वो बना होता है बर्फ़ का। तो हमारा क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। तो वो जो इग्लू बनाया जाता है, घर बनाया जाता है बर्फ़ का, इसका बनाने का कारण क्या होता है। तो हमारी जो इग्लू बर्फ़ की बनाई जाती है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है अंदर की गर्मी को बाहर आने से और बाहर की ठंडी हवा को अंदर जाने से। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, जो कि क्या है, द एयर बिटवीन द आइस वॉल। जो हमारे आइस वॉल के बीच जो क्या एयर होती है वो प्रिवेंट करती है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इट इज़ अ न्यूली अपॉइंटेड ईवीएस टीचर इन द स्कूल। एक जो है नए हमारे जो है टीचर अपॉइंट किए गए हैं ईवीएस के लिए। फॉर योर फोरमोस्ट प्रायोरिटी बिफोर बिगिनिंग टू टीच वुड बी टू। अगर जो है आप वहाँ पे होते तो आपकी जो है सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती, वहाँ पे अपनी टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले तो आप क्या करते, सबसे पहले एडवांस में क्या करते, एक लेसन प्लान बना के रखते, ताकि जो है आप अच्छी तरीके से वहाँ पे क्लास में जाके चीज़ों को टैकल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, पोएम एंड स्टोरीज आर इफेक्टिव इन ट्रांसलेटिंग द थीम ऑफ ईवीएस। तो हमारे ईवीएस में क्या होता है, बहुत सारी हमें क्या देखने को मिलती हैं, पोएम एंड स्टोरीज देखने को मिलती हैं। इसका कारण क्या होता है, इससे हम किस चीज़ को बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं। तो इसको करके हम बच्चों में क्या डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। और दूसरी बार हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है हम उनमें क्या क्या डेवलप करते हैं, नर्चर द क्रिएटिविटी और क्या हमारा एस्थेटिक सेंस। और हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, कैन बी रिच डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड्स इन्वायरमेंट, ये हमारा सही ऑप्शन दे रखा है। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, कैन प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे हम क्या करेंगे, बच्चों को कॉन्टेक्चुअल लर्निंग दे पाएंगे। और उसके बाद फिर हमारा सेकंड क्या दे रखा है, थर्ड क्या दे रखा है, कैन एक्सप्लेन वेरियस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली। लास्ट में हमारा क्या दे रखा है, कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। ये हमारी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से दे रखा है। बाकी इस क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट लग रहा है, आपको जो आंसर सही लग रहा हो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एज टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ के टीचर जो है, which you following resources would you find best to use while dealing with the topic conservation of fuel सब टॉपिक पढ़ाते वक्त आप किस रिसोर्स का यूज़ जो है सबसे बेटर मानेंगे। तो हमारा क्या होगा, वो न्यूज़पेपर होगा। न्यूज़पेपर की मदद से हम क्या करेंगे, बच्चों में ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल के हिसाब से दिया गया है टॉपिक, इसको हम इफेक्टिवली बच्चों को क्या करेंगे, समझा पाएंगे। क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर देखते हैं बहुत सारे हमारे आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट हमारे क्या होते हैं, आते रहते हैं, और इससे क्या होंगे, बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को कोरिलेट करके समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ टीचर ऑफ क्लास 4th आस्क स्टूडेंट टू पुट देयर वर्कशीट observation report and material collected during the term in the folder, these folder can be collected। तो जो हमारा ये जो फोल्डर तैयार किया गया है वो क्या है, वो हमारा क्या है, एक पोर्टफोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द चैप्टर इन क्लास 5th NCERT EVS, हमारे क्लास 5th के NCERT EVS में चैप्टर दिया गया है द टेक्स्ट बुक टाइटल सुनीता इन स्पेस। वो क्या है हमारा, सुनीता इन स्पेस, जो हमारा जो है क्या है, चैप्टर का टाइटल है। डिस्क्राइब द एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एक्सप्रेसिंग इन स्पेसशिप, व्हाट कुड बी द रीज़न एंड रीज़न फॉर इंक्लूडिंग दिस। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसको देने का कारण क्या है। तो हम एक एक जो है स्टेप्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेक्ट ऑप्शन के साइड जाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, दिस इंसिडेंट गिव अ पीप इनटू द लाइफ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। इस चैप्टर से हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट की जो है हमारी क्या होती है, लाइफ जो होती है उसके बारे में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, हमारा सही दिया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि दिस
इंसिडेंट डिस्क्राइब फिजिकल कंडीशन ऑफ स्पेसशिप। तो ये भी हमारा जो है क्या है पॉजिटिव हमारा टॉपिक दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इंडिकेट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। इससे हम क्या करेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप को भी चैलेंज कर पाएंगे कि जो है हमारा जो एक रूढ़िवादी सोच है कि हमारी गर्ल्स इस चीज़ के लिए बनी है या फिर बॉयज़ ये हमारा काम करेंगे, गर्ल को जो है हम आउटडोर काम नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, चैलेंज कर सकते हैं। ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, दिस इंडिकेट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। ये भी हमारा सही दिया है कि हम स्पेस से जो है इस चैप्टर से हम क्या करेंगे, ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट को भी समझा पाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ABCD सारा सही दे रखा है। तो यहाँ से हमारा लास्ट 4th ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इससे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे। तो ये हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी जो डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।